नमस्कार, आप देख रहे हैं पंचायती राज न्यूज और मैं हूं आपके साथ कंचन। सतना जिले के रेगांव उपचुनाव में कार्यकर्ताओं की उपेक्षा से नाराज दिखे कांतिदेव सिंह। पूर्व मंत्री वर्तमान विधायक नागेंद्र सिंह जूदेव के भाई कांतिदेव सिंह ने कहा कि रेगांव विधानसभा के उपचुनाव में भाजपा पार्टी द्वारा कार्यकर्ताओं की उपेक्षा बर्दाश्त नहीं। अगर पार्टी कार्यकर्ताओं की उपेक्षा करती है तो परिणाम भी भोगने को तैयार रहें। मैं कांतिदेव सिंह लड़ूंगा उपेक्षित कार्यकर्ताओं की तरफ से लड़ाई लड़ने। उन्होंने कहा मैं जनसंघ के जमाने का कार्यकर्ता हूं। मैं कांग्रेस छोड़कर भाजपा में नहीं आया। जो कांग्रेसी कल तक भाजपा को मुंह भर गाली देते थे, आज वही भाजपा के तारणहार बने हुए हैं और जमीनी कार्यकर्ता उपेक्षा का शिकार हो रहा है। ये एक बहुत बड़ी भूल कर रहे हैं भाजपा के नेता लोग कि जो बाहरी लोगों को यहाँ पर ला के और उनको ज़्यादा इम्पोर्टेंस दे रहे हैं। ये एक बहुत बड़ी भूल करेंगे। कारण उसका ये है कि समूचा बीजेपी का कार्यकर्ता जहाँ कहीं भी हो, वो अब इन नेताओं से परेशान हो गया है। और जहाँ तक संगठन का सवाल है, संगठन उन्हीं लोगों के पास ज़्यादा इम्पोर्टेंस मिलेगा जो ज़्यादा चमचागिरी करेंगे, ज़्यादा उनके पीछे रहेंगे। तो ये जो प्रथा बीजेपी की चालू है, ये बहुत ही खतरनाक है। और क्षेत्र में जब मैं जाता हूँ, हालांकि रेगांव क्षेत्र का मैं भांजा हूँ, मेरी माँ रेगांव क्षेत्र की है, दादा सुखेल सिंह हमारे मामा रेगांव क्षेत्र के हैं। ऐसा नहीं कि हम लोग बिल्कुल ही वहाँ पर हम लोग का परिचय नहीं है, लेकिन जिस प्रकार से हम लोगों को इग्नोर किया जाता है, वो एक बड़ी दुख की बात है। नागोद राज परिवार हमेशा जनसंघ का एक संकल्पित परिवार था। हमारे पिता महाराजा महेंद्र सिंह ने जनसंघ ज्वाइन किया। हमारे मामा दादा सुखेल सिंह के विषय में तो कहने का कोई औचित्य नहीं है, वो एक स्टॉन्च नेता थे यहाँ के। और हमारे भाई साहब नागेंद्र सिंह भी हैं, अपने सिद्धांत लेके वो हम लोग चले हैं। और जब पार्टी के सवाल आए तो हम लोगों ने डट के फेस किया है। अब दिक्कत ये आ रही है कि भाजपा में जो जन्मजात से कांग्रेसी हैं, जिन लोगों ने सब दिन बीजेपी का विरोध किया, आज वो सब मंच पे बैठते हैं और जो बेचारा एक सही कार्यकर्ता है वो दरी में बैठ रहा है। ये कौन सी पॉलिसी है? हमारे संगठन के लोग जब नागौद आते हैं, मैं नाम तो नहीं लेना चाहता, लेकिन बड़ा दुख लगता है कि जब सही लोगों के पास ही जाके और कांटेक्ट नहीं करते तो कष्ट हो जाता है। ऐसे लोगों के पास ही जाते हैं, ऐसे लोगों को फ्रंट में लाते हैं जिनके 2 वोट नहीं हैं। और अगर इसी प्रकार से अगर हालत रही तो मैं तो समझता हूँ कि नागौद में कि रेगांव विधानसभा क्षेत्र में काफ़ी बीजेपी इस पर नुकसान खा जाएगी। जैसे कि दोस्तों नागेंद्र सिंह जी यहाँ के विधायक हैं और मंत्री भी रह चुके हैं और ऐसे पड़ोसी विधानसभा है, तो ऐसी में इनको जिम्मेदारी न देना, इसके बारे में आप क्या कहना चाह रहे हैं? देखिए, नागेंद्र सिंह का जहाँ तक सवाल है, नागेंद्र सिंह एक बहुत श्रूड करेंगे तो भारतीय जनता पार्टी फिर गिच्ची खाएगी। जिस प्रकार से दमों में इन लोगों को हार का सामना करना पड़ा। कार्यकर्ता की अगर इज्जत नहीं करें, मैं कार्यकर्ताओं की तरफ से लड़ना चाहता हूँ। अगर हमारे पार्टी के वरिष्ठ नेता अगर कार्यकर्ताओं को अगर इन पूछ नहीं की तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि कोई कार्यकर्ता काम करने को तैयार नहीं है। भले वो कुछ भी कर लें, भले बाहरी नेता ले आए, भाई वो बहुत अपने हर व्यक्ति से मिलें जुलें, लेकिन अगर सही व्यक्तियों को ये लोग अब की बार नहीं पकड़ेंगे तो रेगांव सीट भी इनके यहाँ से चली जाएगी। जैसा कि आप ये वक्तव्य आप दे रहे हैं, इसको ये माननीय मंत्री जी भी सुनेंगे, माननीय नागेंद्र सिंह जी भी सुनेंगे, तो ऐसी स्थिति में पार्टी कोई एक्शन लेती है, उस पर आप क्या करेंगे? किस प्रकार का एक्शन? जैसा कि मान लीजिए कि आपने पार्टी के विरोध में कोई बयान दिया है या ऐसा कुछ करती है, तो उस पर कुछ आप कहना चाहेंगे? अभी फिलहाल अभी मैंने पार्टी के विरोध में कुछ कहा नहीं। मैंने सिर्फ उन व्यक्तियों को मैंने इंगित किया है कि जो कलबधारी और जो काजू किशमिश खा के आते हैं, और आजकल का वो जो चलन है, भाई साहब फलाना साहब ढिकाना साहब, ये प्रथा आप छोड़ दें। और ऑन दी फील्ड में जो वर्कर है, अगर उसके लिए अगर वो लोग तत्पर रहते तब तो ठीक है, नहीं तो क्या करेंगे, पार्टी से निकाल देंगे ना। अगर कोई ऐसी बात निकाल दे ना। अगर कांतिदेव सिंह जो सबसे पहले राज परिवार का जनसंघ का सदस्य बना 1968 में, निकाल दे हमको पार्टी से, तो कम से कम क्षेत्र की जनता जान तो जाएगी कि भाजपा की मानसिकता क्या है। कि जो पार्टी के लिए काम करे उसको निकाल दो, और जो भीतरघाती हैं उनको इम्पोर्टेंस दे। तो यही तो हम चाहते हैं कि जनता जान जाए और हमारे कार्यकर्ता जान जाए।
है उनका तरीका काम करने का, और ऐसा नहीं कि वो बहुत कमज़ोर व्यक्ति हैं, उनके डायरेक्ट संबंध हैं। और सवाल अब उत्पन्न ये होता है कि उनकी जो पॉलिसी है, उनका काम करने का जो तरीका है वो अलग है। आपने अक्सर देखा होगा वो कभी जब बड़े नेता आते हैं वो कभी मंच में नहीं जाते, सीएम आएंगे तो कभी वहाँ पर भी नहीं जाएंगे। वो अपना एक लक्ष्य जीवन का बना के रखते हैं। लेकिन अब दुख इस बात का लग रहा है कि नागेंद्र सिंह जैसे कैलिबर का व्यक्ति को अगर रैगांव विधानसभा क्षेत्र से काटा जाएगा तो आप क्या समझते हैं, क्या बीजेपी उसमें सफल होगी? नहीं होगी, कतई नहीं होगी। और देखिए, कुछ माहौल को गरमाने दीजिए तो खुद ही मालूम होगा आप लोगों को। नहीं, जैसा कि स्थानीय लोगों में कुछ चर्चाएं रहती हैं कि नागेंद्र सिंह जी के पास जाना तो कार्यकर्ताओं को उतना महत्व ना मिल पाना, इस वजह से भी कार्यकर्ता पीछे हट रहे हैं। तो क्या ऐसे खामी तो है। देखिए, बहुत से कार्यकर्ता जो ज़्यादा आशा करते हैं वो दुखी मन से तो दुख प्रकट करते हैं, क्योंकि जब वो हमसे मिलते कहते हैं कि या जो हम लोग जाते हैं अपने वरिष्ठ नेताओं के पास, जब हम लोग को इम्पोर्टेंस नहीं मिलता तो बड़ा कष्ट होता है। ये खामी तो है, मैं इसको मैं नकारूंगा नहीं, हाँ ये खामी तो है।